हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, अगर आप यूपीएससी सीसैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। इस सीरीज में हम टॉप 1000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश फॉर योर यूपीएससी सीसैट पार्ट। तो गाइज, ये है आपका लेक्चर नंबर 10 और हर लेक्चर्स में हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस लेके आते हैं और आपको सॉल्व करवाते हैं यहीं पे। तो सेशन एंड तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे मास्टर कोर्स के बारे में। गाइस, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बट लेट मी शो यू अ सिंपलर वे टू टू गेट अराउंड इट। आपको बस क्या करना है गाइज, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये दिखेंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज। इसमें यहाँ एंड में है सीसैट कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड स्क्रॉल डाउन, यू विल सी हमारे आपको मास्टर कोर्स और यहाँ पे साथ साथ डेमो लेसन्स भी आपको मिलेंगे। आपको पहले सीधा एनरोल नहीं करना है, आप पहले डेमो लेसन्स लीजिए, जाके देखिए कि कैसे आपको पढ़ाया जाता है, क्या आपको कंटेंट मिलता है यहाँ पे, क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। वैसे इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपको दी हुई हैं। हर चैप्टर के साथ कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, और आपका डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन आपको 24 आवर्स के अंदर मिलता है। तो इस पे अभी हम फ्लैट 70% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। यू कैन डाउनलोड द ब्रोशर फ्रॉम हेयर एंड यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा इस तो, क्योंकि आपको रेगुलरली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पिछले हफ्ते का होमवर्क पैसेज सॉल्व करते हैं और फिर आगे आगे और पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले उसने हमें 3 अजम्पशंस दिए थे यहाँ पे होमवर्क पैसेज में, जो मैंने लास्ट वीक आपको दिया था, और इसमें देखते हैं क्या इसमें अजम्पशन वैलिड था या इनवैलिड था। अ चेंजिंग क्लाइमेट एंड द इवेंचुअल एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स हाउएवर रिलक्टेंट, कि बदलता हुआ जो वातावरण है और जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, टू डील विद इट टू डील विद इट कुड हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स रिटर्न्स, कि इसका इन सब का क्या होगा, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनका रिटर्न पे बहुत बड़ा प्रभाव है इस चीज़ का। तो चेंजिंग क्लाइमेट एंड द इवेंचुअल एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स to deal with it could have a big impact on investors' returns. Companies that produce or use large amounts of fossil fuels will face higher taxes and regulatory burdens, कि जो एनर्जी या यूज़ करती हैं, प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल यूज़ करके, उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे और रेगुलेटरी बर्डन ज़्यादा होगा। सम एनर्जी प्रोड्यूसर्स मे फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट देयर नोन रिजर्व्स एंड बी लेफ्ट विद स्ट्रैंडेड एसेट्स, और कुछ एनर्जी प्रोड्यूसर्स को तो अपने रिजर्व्स को यूज़ करने को भी एक लिमिट लगा दी जाएगी और उनके एसेट्स स्ट्रैंडेड खड़े रहेंगे, खराब हो जाएंगे। विच मीन्स डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड कोल दैट हैव टू बी लेफ्ट इन द ग्राउंड, जितना हम निकाल सकते हैं उसकी लिमिट कैप के ऊपर से आप नहीं निकाल पाओगे। अदर इंडस्ट्रीज कुड बी अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक डैमेज कॉज्ड बाय मोर एक्सट्रीम वेदर, और बाकी इंडस्ट्रीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की तरह जैसे स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, इनसे उनको उनको भी इकोनॉमिक डैमेज झेलना पड़ेगा। तो क्या अजम्पशन दिए गए देखते हैं। गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज नीड टू बी एडिक्वेटली प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट चेंज, उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सच बात है ये, ठीक है, अजम्पशन बिल्कुल वैलिड है ये, तो इसको हम ट्रू मान सकते हैं। दिस इज ट्रू। Second, extreme weather events will reduce the economic growth of governments and companies in future, कि उसने बोला है अदर इंडस्ट्रीज कुड बी अफेक्टेड, और यहाँ पे बोल रहा है विल रिड्यूस द इकोनॉमी। ये देखो, यहाँ पे श्योरिटी बोल रहा है, यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। सो दैट्स नॉट ट्रू, इसको हम इनवैलिड मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि इससे पक्का ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है इट कुड बी अफेक्टेड। ठीक है, एंड ऊपर भी उसने क्या बोला है, दे मे फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो अभी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे वो बोल रहा है ये कंफर्मेशन, ये होगा ही होगा, दैट्स नॉट ट्रू। और थर्ड, इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज अ ह्यूज रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये दोनों अजम्पशन 1 और 3 वैलिड था। सेकंड को हम इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे कुछ और बोल रहा है वो पैसेज में, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो ओनली 1 एंड 3, तो 1 एंड 2 3 वही रहा अपना, 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइस, बड़े लॉजिकली सोच समझ के वो क्या कहना चाह रहा है और उस बेसिस पे आपको अपने पैसेजेस को सॉल्व करना होता है। चलिए आज के नए पैसेजेस कुछ सॉल्व करते हैं। तो आज भी आपको हमें
हमें पहला पैसेज जो है वो अजम्पशंस के ऊपर ही बेस्ड है, 3 अजम्पशन दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा अजम्पशन वैलिड है इनवैलिड है। तो पढ़ते हैं पहले। ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, ये भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही है। ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट्स, कि भाई क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी कुछ करना है उसमें पैसे लगेंगे। फंडिंग इज वाइटल इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स, के भाई फंडिंग की बहुत ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, ताकि वो अपने अडेप्टेशन और मिटिगेशन प्लान्स को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। The problem is more severe for developing countries like India, which would be one of the hardest hit by climate change given its need to finance development। क्योंकि हमें डेवलपमेंट को फाइनेंस करना है, क्योंकि हमें अपनी डेवलपमेंट पे पैसे लगाने हैं, इसलिए मिटिगेशन और अडेप्टेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज पे पड़ने वाला है। Most countries do indeed treat climate change as a real threat and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner with the limited resources at their disposal। ज़्यादातर कंट्रीज मानती हैं कि क्लाइमेट चेंज एक खतरा है और वो उसको एड्रेस भी करना चाहती हैं इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, कि जितने भी पैसे हैं उसी के साथ वो अडेप्टेशन को और क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहती हैं, लेकिन विदाउट फंडिंग ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद। तो उसने क्या असम्पशन दिए? क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, ना तो ऐसा बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए चैलेंज नहीं है, उनके लिए भी चैलेंज है, लेकिन उनके पास पैसे हैं, तो दिस इज नॉट ट्रू। क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज। यस, कि कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू है ये, और इसके लिए हमें डेवलपमेंट को भी हमें कहीं ना कहीं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है इसका, तो ये बिल्कुल सही अजम्पशन है। एंड थर्ड देखते हैं गाइस, वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड है ये, फाउंड टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू इन्हांस देयर अडेप्टिव कैपेसिटी, कि भाई हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को अडेप्टेशन और मिटिगेशन प्लान को अडेप्ट करने के लिए। ये सच है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 वर वैलिड, 1 स्टैंड्स इनवैलिड, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइस समझ के करना होता है कि डेवलप कंट्रीज के लिए क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सभी के लिए चैलेंज है। बट हाँ, यहाँ पे ना तो ऐसा मेंशन किया हुआ, यहाँ पे बात हो रही थी डेवलपिंग कंट्रीज की, बट दैट डज नॉट मीन इट इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप कंट्रीज। तो दैट्स व्हाई assumption 1 was invalid। चलिए गाइस आगे देखते हैं। उसने इन्फ्रेंस पूछा है कि क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है। व्हाट इज इन्फ्रेंस? अ लॉजिकल की पॉइंट, जो की फैक्ट है पैसेज का, वो हमें ढूंढना होता है। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इन इंडिया इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, के बायोमास या कोयले से अगर खाना पकाएंगे तो वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है, विद विमेन एंड चिल्ड्रन इन पुअर पॉपुलेशंस फेसिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को और औरतों को सबसे ज़्यादा रिस्क, क्योंकि वो घर में रहते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं को होता है। There are more than 10 lakh premature deaths each year from household air pollution due to polluting cooking fuels, with another 1.5 lakh due to their contribution to general outdoor air pollution in the country। कि हर साल लगभग 10 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं बच्चों की घर में एयर पोल्यूशन की वजह से, और 1.5 लाख आउटर पोल्यूशन की वजह से देश में लोग मर जाते हैं। Although the fraction of Indian population using clean cooking fuels such as LPG, natural gas and electricity is slowly rising, the number using polluting solid fuels as their primary cooking fuel has remained static for nearly 30 years at about 70 crores। हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है गाइस, अगर 70 करोड़ लोग अगर अभी भी ऐसा पोल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ अ ग्रेव डेंजर फॉर अस। कि हालांकि इंडियन पॉपुलेशन जो कुकिंग क्लीन फ्यूल यूज़ करने लगी है उसकी मात्रा बढ़ रही है, लेकिन इतनी ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रही, क्योंकि पिछले 30 सालों से कहीं ना कहीं स्टैटिक ही चल रहा है कि 70 करोड़ लोग अब ये जो अपने पोल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स हैं इन्हीं को यूज़ करते हैं अपनी प्राइमरी फ्यूल की तरह से, प्राइमरी कुकिंग फ्यूल की तरह से, विच इज़ कोल और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब इसने क्या इन्फ्लुएंस दिया गया? रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स। नो, इनकरेक्ट। सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इंडोर एयर पोल्यूशन। सब्सिडाइज कर देंगे अगर तो इससे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, बट देखते हैं। इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया को नेचुरल गैस इंपोर्ट बढ़ा देना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, ये ना तो मेंशनड है पैसेज में। एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ्स इन पुअर हाउसहोल्ड्स। यस, दिस इज द राइट इन्फ्लुएंस जो उसने मेंशन किया है कि सब्सिडाइज करने से, सस्ती कर देने से इंडोर एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ये नहीं है गाइस, देखो सस्ती तो बहुत कर रखी है गवर्नमेंट, पता नहीं कब से सब्सिडी चला ही रही है इन पे, लेकिन क्या
उससे 70 करोड़ में कोई इफेक्ट आया? नहीं, बहुत मिनिमल। लेकिन ये है कि अगर एक्सेस होगा कुकिंग गैस का लोगों को, तो इट कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ्स इन पुअर हाउस होल्ड, जिससे प्रीमेच्योर डेथ्स को कम किया जा सकता है। दैट इज द इन्फ्रेंस दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज, जो उसने मेंशन भी किया है कि हालांकि फ्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज यूजिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, अगर वो एक्सेस हो तो फिर प्रीमेच्योर डेथ्स को भी कम किया जा सकता है। लॉजिकल की पॉइंट फ्रॉम द पैसेज, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चले गए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। उसने नेक्स्ट में पूछा है कि इम्प्लीकेशन क्या है पैसेज का, क्या इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखते हैं एक बार। अब मतलब क्या इम्प्लाई कर रहा है पैसेज, क्या बता रहा है कि क्या उसका प्रभाव हो सकता है। तो पढ़ते हैं, साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स डेंजर्स बट सो हैज़ एवरीथिंग ग्रेट। कि भाई साइंटिफिक नॉलेज के अपने खुद के खतरे हैं, जैसे हर चीज़ के खतरे होते हैं। ओवर एंड बियॉन्ड द डेंजर्स विद विच इट थ्रेटन्स द प्रेजेंट, इट ओपन्स अप एज नथिंग एल्स कैन द विजन ऑफ अ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड। कि भाई हालांकि खतरे ज़रूर हैं, लेकिन इससे वो रास्ते भी खुलते हैं जहाँ पे दुनिया खुशहाली की तरफ बढ़ सकती है। अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, विदाउट वॉर एंड विद लिटिल इलनेस, जहाँ पे लड़ाई ना हो, वॉर ना हो, गरीबी ना हो और इलनेस ना हो। साइंस वट एवर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इट मे हैव बाय द वे, इन इट्स वेरी नेचर इज अ लिबरेटर। साइंस के बेशक कितने ही कॉन्सिक्वेंसेज हों, हमने टॉपिक बम बना लिए हों, लेकिन न्यूक्लियर पावर से एनर्जी भी बनती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अपने आप में इसका जो नेचर है वो एक